हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 13, चैप्टर 5 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 13 में रामजी लाल और पन्ना लाल दो पार्टनर हैं। अब ये अपनी फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, और डिसोल्यूशन के टाइम पर एसेट्स और लाइबिलिटीज को किस तरह से सेटल किया, इंफॉर्मेशन आपको दी है। आपको यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट तीन चीजें बनानी। तो तीनों चीजों के फॉर्मेट आपको तैयार रखने हैं, ताकि साथ के साथ आप पोस्टिंग कर सको जहां जहां आपको एडजस्टमेंट करनी है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, वैसे भी सीक्वेंस में आपको रियलाइजेशन अकाउंट ही पहले बनाना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप क्या करोगे, डेबिट साइड पर एसेट्स को ट्रांसफर करो। तो गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, ट्रांसफर करो। मशीनरी 6,000, प्लांट 12,800। डेटर्स आपको ग्रोस अमाउंट से ट्रांसफर करने हैं टू डेटर्स अकाउंट 10,800। और जो प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्रेडिट साइड पर लिखोगे बाय प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट 800। इसके बाद बैंक का बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा, बैंक अकाउंट आप अलग से बनाओगे। इसी तरह से हम लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करेंगे, लेकिन कौन सी लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होंगे। रिजर्व, ये रिजर्व आप बाहर के बाहर पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दोगे। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये एक लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए आपने बनाया। वर्कर से रिलेटेड अगर कोई क्लेम हुआ, उसको सेटल करने के लिए बनाया है। तो चेक करो, क्या कोई आपके पास क्लेम आ रहा है। हाँ, वर्कर्स का क्लेम है हमारा 2,500 का। अगर क्लेम है, लाइबिलिटी है, इसी से रिलेटेड रिजर्व है, तो हम इसी से एडजस्ट करेंगे। तो आपको सिंपल क्या करना है, जितना रिजर्व है, अगर ये रिजर्व आपका क्लेम से कम है, तो जितना भी रिजर्व है पूरा पूरा आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अगर आपका क्लेम कम होता रिजर्व से, तो जितना क्लेम का अमाउंट है उतनी ही अमाउंट का आप रिजर्व यहाँ पर ट्रांसफर कर। आई होप पहले जो मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया है, एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आ गया। उसी चीज को आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। फिर से समझो, अगर आपका रिजर्व क्लेम से कम है, तो आपको जितना भी रिजर्व है पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। लेकिन अगर आपका क्लेम रिजर्व से कम होता, तो जितना क्लेम है उतनी ही अमाउंट आप रिजर्व में यहाँ पर ट्रांसफर करोगे। अगर आपका क्लेम 1,500 का होता, तो आप 1,500 को यहाँ पर ट्रांसफर करते, और जो 500 का रिजर्व बच जाता, वो बाहर की बाहर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करते। आई होप अब आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स 5,400 और बिल्स पेबल 2,600। सारी लाइबिलिटीज और एसेट्स को ट्रांसफर करने के बाद अब हम चेक करेंगे कि हमने एसेट और लाइबिलिटीज को कैसे एडजस्ट किया, सेटल किया। तो सबसे पहले आपको दिया है कि हमने कौन सी एसेट को बेचा। मशीनरी को हमने 10% कम अमाउंट में रियलाइज किया, मतलब 6,000 की एसेट है, लेकिन आपको 600 रुपीज कम मिले, 5,400 में आपने इसको बेचा। प्लांट एंड मशीनरी हमने 12,500 में सेल की। गुडविल, गुडविल को भी आपने मनी में कन्वर्ट किया, 2,520। इसके अलावा आपके जो डेटर्स हैं 10,800 के। अब जो प्रोविजन है वो आपने यहाँ लिख दिया, उसको भूल जाओ। आपके जो एक्चुअल डेटर्स हैं वो 10,800 है। इसी को ही आपको देखना है कि कितना पैसा इसके अगेंस्ट आपको मिला। तो डेटर्स हमारे टोटल 10,800 के, जिसमें से 6,800 के डेटर्स हमारे एक पार्टनर ने टेक ओवर कर लिए 6,000। मतलब 10,800 में से 6,800 खत्म, बाकी कितने बचे 4,000, जो कि आपको 90% अमाउंट ही रिसीव हुआ। 3,600 आपको अमाउंट रिसीव हुआ बाकी के डेटर से। तो ये अमाउंट जो आपको मिला, ये पैसा हमारे बैंक में आया 24,020। आपने बैंक अकाउंट का फॉर्मेट तैयार रखा है, तो इसमें आपको दिखाना है कि आपको कितना पैसा मिला। टू बैलेंस वीडी
ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस है 6,800। इसके बाद एसेट्स को बेच करके 24,020 हमें मिले। इसके बाद अब आ जाते हैं हम डेटर्स जो आपके बाकी रामजी लाल ने लिए, जो पार्टनर्स हैं, अगर एसेट को टेक ओवर करते तो आप क्या करते हो, उनकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हो। ये नहीं माना जाता कि पार्टनर ने पेमेंट कर दी। अगर वो एसेट ले रहा है तो हम उसके कैपिटल के साथ ही उसको एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर पार्टनर ने डेटर्स को टेक ओवर किया तो बाय रामजी लाल्स कैपिटल अकाउंट 6,000, जितने में उसने खरीदा उतना ही अमाउंट दिखाओगे। अब ये अमाउंट आपको मिली नहीं है तो उसके कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर पोस्टिंग करेंगे। लेकिन सबसे पहले लिखो ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट में दिए 16,000, 10,000। अब हमें रामजी लाल से 6,000 रुपीज लेने हैं, तो इसके अकाउंट में हमने डेबिट किया टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,000। इसके अब जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी हमने सारी कवर कर दी, लेकिन आपको चेक करना है क्या आपने सारी एसेट्स को कवर कर लिया पूरा पूरा। हाँ, गुडविल हमारी कवर हो गई, मशीनरी हो गई, प्लांट हो गया, और डेटर्स भी पूरे पूरे कवर हो गए, तो एसेट तो सारी कवर हो गई है। इसी तरह से अब आपको लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी है। तो लाइबिलिटीज की पेमेंट आप करोगे तो कहाँ दिखाओगे, डेबिट साइड। हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट की 10% कम अमाउंट पर, तो लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स की 10% कम, तो 4,860 की जो आप पेमेंट कर रहे हो वही दिखाओगे। इसके बाद आपने और क्या पे किया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। आपने यहाँ पर रिजर्व तो ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन अभी आपने इसको पे नहीं किया, ये लाइबिलिटी है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर में आपने क्या सीखा कि ये जो आप क्लेम सेटल करते हो रिजर्व के साथ, उसे आप पे नहीं कर रहे हो, उसे आप सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हो, और आगे की नई बैलेंस शीट में उसे आप एज अ लाइबिलिटी शो करते हो, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। लेकिन अब तो फर्म आप क्लोज कर रहे हो, आगे कोई बैलेंस शीट बननी नहीं, आगे आप इसके बाद बिजनेस को कैरी ऑन नहीं करने वाले। तो ये जो लाइबिलिटी है इसको हम अभी पे करेंगे, इसको सेटल करेंगे। तो जो आपका क्लेम है वो पूरा पूरा पेमेंट दिखाओगे। बेशक आपने रिजर्व 2,000 लिखा, लेकिन आपकी लाइबिलिटी 2,500 है, तो उतनी ही पेमेंट आपको पूरी पूरी यहां पर दिखानी है। इसके अलावा ये सारी एसेट और लाइबिलिटीज को सेटल करने के लिए आपको कुछ खर्चे भी करने पड़े, तो वो जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो वो एक्सपेंस भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे शो करोगे 1,000 सारी। अब लाइबिलिटीज की पेमेंट कर रहे हो तो इसे बैंक अकाउंट में भी पोस्ट करेंगे। क्रेडिट साइड पर बाय रियलाइजेशन अकाउंट 7,360, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,000। लास्ट में अब आपको चेक करना है क्या सारी लाइबिलिटीज आपने कवर कर ली, नहीं। यहां पर बिल्स पेबल रहता है, बिल्स पेबल आपके दूसरे पार्टनर ने टेक ओवर किया, तो फर्म की लाइबिलिटी को अगर पार्टनर टेक ओवर करेगा तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्योंकि फर्म ने अभी इसको पेमेंट नहीं की है, तो ये पेमेंट अगर आपको इससे करनी है इसके कैपिटल में ही एडिशन करोगे कि टू पन्ना लाल्स कैपिटल अकाउंट 2,600। अब ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भी पोस्टिंग करनी है आपको बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,600। सब कुछ करने के बाद अब बारी आती है प्रॉफिट या लॉस की। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो लॉस है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट है। हमारा लॉस है क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, और लॉस है 3,740 का। इक्वल पार्टनर्स है तो आप इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इनके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड। कहाँ लिखे, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स रामजी लाल 1,870, पन्ना लाल 1,870, एंड में लिखो टोटल। आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट, लेकिन ये लॉस पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना मत भूलना। तो यहां पर हमें डेबिट साइड पे लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,870, 1,870। इसके बाद आपको चेक करना है बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स बाकी हैं वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करे या नहीं करे। जैसे कि यहाँ पर रिजर्व 3,600, इसे हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनके लिए फायदा है तो इनके अकाउंट में क्रेडिट करें। इसको क्रेडिट करने के बाद अब फाइनली हम इनके कैपिटल के बैलेंसेस निकालेंगे। फाइनली इनकी पेमेंट होनी है, तो क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का करोगे तो फाइनल अमाउंट जो निकल रही है रामजी लाल की वो 9,930, और पन्ना लाल की 12,530। इन दोनों को पेमेंट करेंगे बैंक से, एंड में लिखो टोटल, बैंक अकाउंट में आ जाता है। इन दोनों को पेमेंट करेंगे तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर बाय रामजी लाल कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट, बाय पन्ना लाल कैपिटल अकाउंट 12,530।
अब डिसोल्यूशन के केस में आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस 0 आना चाहिए। यहाँ पर आपका क्लोजिंग बैलेंस अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की। हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में भी आ गया। तो इसी तरह से सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।